सोचिए, बहुत सारे एआई सिस्टम एक टीम की तरह मिलकर कुछ नया सीख रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर उस टीम में ही कोई धोखेबाज निकल आए, कोई ऐसा जो अंदर से ही पूरे सिस्टम को तबाह करने की कोशिश करे। आज हम इसी बहुत बड़ी और जरूरी चुनौती के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम इन सहयोगी एआई सिस्टम्स को ऐसी अंदरूनी तोड़फोड़ से बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले एआई की प्राइवेसी से जुड़ी एक मुश्किल को जानेंगे, फिर देखेंगे कि ये तोड़फोड़ वाला हमला होता कैसे है। उसके बाद हम एक 3 हिस्सों वाले डिफेंस सिस्टम की बात करेंगे। वो गणित समझेंगे जो झूठ पकड़ता है और एक सही औसत निकालने का तरीका देखेंगे। और आखिर में इस बात का सबूत भी देखेंगे कि ये सिस्टम सच में काम करता है या नहीं। तो शुरू करते हैं आज के एआई की एक सबसे बुनियादी समस्या से। वो ये है कि एआई को सिखाने के लिए हमें बहुत सारा डेटा चाहिए, लेकिन हम ये कैसे पक्का करें कि इस प्रक्रिया में किसी की निजी जानकारी यानी प्राइवेसी लीक ना हो। इसका एक बहुत ही शानदार हल है जिसे कहते हैं फेडरेटेड लर्निंग। आप इसे ऐसे समझिए कि ये एक बहुत बड़ा ग्रुप प्रोजेक्ट है जिसमें हर कोई अपना योगदान दे रहा है, लेकिन किसी को भी अपने पर्सनल नोट्स किसी और को देने की जरूरत नहीं है। प्राइवेसी भी बनी रहती है और काम भी हो जाता है। देखिए, पुराने तरीकों में क्या होता था, सारा का सारा डेटा एक सेंट्रल सर्वर पर भेज दिया जाता था। लेकिन फेडरेटेड लर्निंग में ऐसा नहीं है। यहाँ डेटा अपनी जगह पर, मतलब आपके डिवाइस पर ही सुरक्षित रहता है, बल्कि एआई मॉडल खुद चल के डेटा के पास जाता है, न कि डेटा को मॉडल के पास बुलाया जाता है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब इस मिलजुल कर काम करने वाले सिस्टम में कोई धोखेबाज शामिल हो जाए। और यही वो सवाल है जो इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी को सामने लाता है। क्या होगा अगर इस नेटवर्क में कुछ लोग जानबूझकर झूठ बोलने लगें या गलत जानकारी देने लगें? ये सवाल सिस्टम की सुरक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इस तरह के खतरे को एक खास नाम दिया गया है, बाइजेंटाइन अटैक। ये वो सिचुएशन है जब कुछ बुरे इरादे वाले लोग या हैकर्स जानबूझकर सिस्टम को गलत या भटकाने वाली जानकारी भेजते हैं ताकि पूरा सीखने का प्रोसेस ही खराब हो जाए। तो अब सवाल यह है कि इससे निपटा कैसे जाए। इसके लिए रिसर्चर्स ने एक बहुत ही जबरदस्त डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। समझिए कि ये एक डिजिटल किला है जिसकी सुरक्षा के लिए 3 अलग अलग मजबूत परतें बनाई गई हैं। तो ये सिस्टम 3 लेवल पर काम करता है। सबसे पहले एक गेट कीपर है जो आने वाली हर जानकारी की जांच करता है और उसे फिल्टर करता है। फिर जो जानकारी भरोसेमंद लगती है उसे मजबूती से जोड़कर एक सही नतीजा निकाला जाता है। और आखिर में एक सुपरवाइजर है जो ये पक्का करता है कि पूरा प्रोजेक्ट सही रास्ते पर बना रहे। चलिए अब इस किले की पहली दीवार को करीब से देखते हैं। ये एक गेट कीपर है जो कुछ बहुत ही स्मार्ट गणित का इस्तेमाल करके उन अपडेट्स को पहचान लेता है जो शायद सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजे गए हैं। ये गेट कीपर असल में 2 खास तरीकों से चेकिंग करता है। पहला है एंगल बेस्ड फिल्टर। ये देखता है कि अपडेट सही दिशा में है या नहीं, मतलब वो मददगार है या नुकसानदेह। दूसरा है लॉस बेस्ड फिल्टर। ये हर अपडेट को एक स्कोर देता है और उन बड़े बदलावों को रोकता है जो बेकार या नुकसानदायक हैं। तो ये एंगल बेस्ड फिल्टर कैसे काम करता है? इसका मेन आइडिया बहुत सरल है। ये बस ये जांचता है कि किसी क्लाइंट ने जो अपडेट भेजा है वो सर्वर के सीखने की दिशा से मेल खाता है या नहीं। क्या वो भी उसी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है जहां बाकी सब जा रहे हैं? अब ये जो फॉर्मूला दिख रहा है शायद देखने में थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका काम बहुत सीधा है। ये बस ये पक्का करता है कि क्लाइंट के अपडेट और सर्वर की सोची हुई दिशा के बीच का एंगल यानी कोण बहुत छोटा हो। अगर दोनों लगभग एक ही दिशा में हैं तो अपडेट पास हो जाता है, वरना उसे वहीं रोक दिया जाता है। सीधा सा सवाल है, क्या आप हमारे साथ चल रहे हैं या हमारे खिलाफ? अब आते हैं दूसरी टेक्निक पर, जो है लॉस बेस्ड फिल्टर। ये थोड़ा और गहराई में जाता है। ये हर अपडेट के लिए एक उपयोगिता स्कोर निकालता है। जो अपडेट्स काम के होते हैं उन्हें अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, और जो बहुत बड़े या गलत दिशा में होते हैं उन पर पेनल्टी लगती है। और ये फॉर्मूला वही काम करता है। इसका पहला हिस्सा मापता है कि अपडेट कितना मददगार है, और दूसरा हिस्सा बहुत बड़े अपडेट्स के लिए एक सज़ा की तरह है, ताकि कोई एक ही अपडेट पूरे सिस्टम को पटरी से न उतार दे। आखिर में जिन अपडेट्स का स्कोर सबसे कम होता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा संदिग्ध होते हैं, उन्हें बाहर कर दिया जाता है। अच्छा, तो हमने संदिग्ध अपडेट्स को फिल्टर तो कर दिया, पर अब अगली चुनौती ये है कि जो अच्छे अपडेट्स बचे हैं उन्हें मिलाकर एक बेहतर मॉडल कैसे बनाया जाए। खासकर तब जब हमें पता है कि शायद कुछ झूठे अपडेट्स गेटकीपर को भी चकमा दे गए हों।
इस काम के लिए सिस्टम कोई साधारण औसत नहीं निकालता, वो एक बहुत ही मजबूत टूल का इस्तेमाल करता है जिसे कहते हैं ज्योमेट्रिक मीडियन। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आउटलायर्स, मतलब वो वैल्यूज जो बाकियों से बहुत अलग हैं, उनसे आसानी से प्रभावित नहीं होता। देखिए, अंतर बहुत बड़ा है। एक सिंपल एवरेज को कोई एक भी बहुत बड़ा गलत अपडेट पूरी तरह से बिगाड़ सकता है, लेकिन ज्योमेट्रिक मीडियन इतना मजबूत है कि उसे कोई आसानी से अपनी तरफ खींच नहीं सकता। और सबसे कमाल की बात यह है कि यह तब भी सही से काम कर सकता है जब नेटवर्क में हमलावर लगभग 50% तक हों। चलिए, अब सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं, सबूत। देखते हैं कि जब इस डिजिटल किले पर असली हमला होता है तो ये कैसा प्रदर्शन करता है। ये चार्ट्स पूरी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। जैसे जैसे हमलावरों का प्रतिशत बढ़ता है, देखिए क्या होता है। जो नीली लाइन है, यानी एक असुरक्षित सिस्टम, उसकी एक्यूरेसी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। लेकिन अब जरा नारंगी लाइन को देखिए, ये है हमारा प्रोटेक्टेड सिस्टम। हमलावर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस मजबूती से टिकी हुई है। और ये तो एक और भी कठिन परीक्षा है। यहाँ 60% क्लाइंट्स हैकर हैं। यहाँ तो बाकी सारे तरीके जो नीली और नारंगी लाइनों से दिखाए गए हैं पूरी तरह से फेल हो गए। उनकी एक्यूरेसी लगभग 0 पर पहुंच गई। लेकिन हमारी हरी लाइन को देखिए, जो इस प्रोटेक्टेड सिस्टम को दिखा रही है, वो अभी भी प्रभावी ढंग से सीख रही है। और नतीजा सच में चौंकाने वाला है। EMNST डेटासेट पर लगभग 80% की एक्यूरेसी, वो भी तब जब सिस्टम में हमलावरों की संख्या ईमानदार लोगों से ज्यादा हो। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारा ये सिस्टम बहुत सारे शोर के बीच से भी सही सिग्नल को ढूंढ सकता है। ये सारी सफलता हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हम गणित का इस्तेमाल करके झूठ को पहचान सकते हैं और उसे नजरअंदाज कर सकते हैं, तो इसका मतलब भरोसेमंद और मिलजुल कर काम करने वाले AI के भविष्य के लिए क्या है? सोचिएगा जरूर।